अब प्रभु श्री राम के ब्रह्मास्त्र से श्री राम ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। जब प्रभु मेरी बाह पर अपनी शीश टिकाकर गहन निद्रा में मग्न हो गए, तो अकस्मात वहां एक काक आया। उस काक ने स्वामी की निद्रा में विघ्न उत्पन्न करना आरंभ कर दिया। स्वामी को शांति से सोते देख मैं उनकी निद्रा में विघ्न पड़ने नहीं देना चाहती थी। मेरी स्थिति का लाभ उठाकर उस दुष्ट आसुरी काक ने अपनी नुकीली चोंच से मुझ पर प्रहार कर दिया। मेरी स्थिति का लाभ उठाते हुए उस राक्षसी प्रवृत्ति वाले दूत ने बार बार मुझ पे आघात करता रहा। और अंत में उस दुष्ट ने मुझे आघात कर दिया। ये क्या सीधे? तुम्हारी कोमल काया पर आघात करने का दुस्साहस किसने किया? तो इस दुष्ट का कृत्य है ये। लो दुष्ट, तुमने मेरी सीता को जो पीड़ा पहुंचाई है, अब उसका दंड भोगो। अर्थात माता, प्रभु ने काकासुर पर ब्रह्मास्त्र का वार किया। हाँ पुत्र, उस काकासुर ने जो पीड़ा मुझे दी वो प्रभु के लिए असहनीय थी। पवन के समान उसके वेग को देखकर स्वामी को ज्ञात हो गया था कि वो काक रूप में वो देवराज इंद्र का पुत्र जयंत ही था, जो अब अपना बचाव करने के लिए तीव्र गति से उड़कर यहाँ वहां जा रहा था। वो काकासुर बना जयंत सबसे सहायता की गुहार लगाता हुआ सभी सब ऋषियों के पास गया, परंतु प्रभु काज में हस्तक्षेप करने में सबने असमर्थता जताई और जयंत से कहा कि राम के ब्रह्मास्त्र से बचाव संभव नहीं है। तो निराश और भयभीत होकर इंद्रपुत्र जयंत रक्षा के लिए अपने पिता के पास स्वर्गलोक पहुंचा। मूर्ख जयंत, तुमने माता सीता की करुणा की परीक्षा लेने का दुस्साहस कर बहुत बड़ा अपराध किया है और स्वयं को प्रभु श्री राम के क्रोध का कारण बनाया है। अब कोई देवता तो क्या, स्वयं प्रभु ब्रह्मा जी भी ब्रह्मास्त्र को नहीं रोक सकते। अब प्रभु श्री राम के ब्रह्मास्त्र से श्री राम ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। मैं तो अधम मात्र माता सीता की दया और करुणा की परीक्षा लेने के लिए उन्हें निरंतर मैं कष्ट दे रहा था, परंतु उन्होंने मेरा किंचित प्रतिकार नहीं किया। आपकी निद्रा में कोई व्यवधान ना आए, इसीलिए उन्होंने मुझसे अपना बचाव करने के लिए भी कोई चेष्टा नहीं की।
परंतु प्रभु, मुझे ज्ञात है कि ये मेरी मूर्खता ही थी। माता सीता के धैर्य की परीक्षा लेने का दुस्साहस कर मुझसे सत्य में बड़ी भूल हुई है। मुझे क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे। तुमने अपना दोष स्वीकार किया जयंत। मैं इसकी सराहना करता हूं, परंतु मैं अपने ब्रह्मास्त्र को रोक नहीं सकता। वो व्यर्थ नहीं जा सकता। मैंने जो अपराध किया है उसका दंड तो मुझे अवश्य मिलना चाहिए प्रभु। मेरे दाहिने नेत्र की दृष्टि सर्वप्रथम आप दोनों पर पड़ी थी, जिसके कारण मेरे मन में मूर्खतापूर्ण कुविचार जागृत हुआ। हे प्रभु, आप कृपा कर अपने ब्रह्मास्त्र को मेरे इसी नेत्र पर केंद्रित कर मुझे दंडित करें, परंतु मेरे प्राण मत हरिए। मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु, और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में मुझसे कभी ऐसी धृष्टता नहीं होगी। जयंत, तुम अपने कृत्य पर लज्जित हो और तुमने क्षमा याचना भी की है, इसलिए मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम अपने एक नेत्र से ही वो सब देख सकोगे जो दोनों नेत्रों वालों की दृष्टि से अदृश्य रहता है। तुम सभी पितरों और अन्य असंतुष्ट आत्माओं के दर्शन करने में सक्षम रहोगे। तुम्हें दीर्घ आयु प्राप्त होगी, और जो भी अपने पुरखों को सम्मानित करते समय अर्थात पितृपक्ष में तुम्हें भोजन देगा, उसके पितृ उससे संतुष्ट रहेंगे और शांति प्राप्त करेंगे। प्रभु, आज्ञा दीजिए।